कन्हैया से युद्ध करने लगा तो भगवान कन्हैया तो नारायण थे, उनके सामने किसी की पेश जा नहीं सकती है। तो अंत में इंद्र भगवान कन्हैया से हार गया। और जब इंद्र भगवान कन्हैया से हारा, उसी समय महाराज भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप आज इंद्र को दिखाया। इंद्र समझ गया कि ये तो नारायण है और मैंने इनसे युद्ध करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तब इंद्र चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी, बोले प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। तो परीक्षित महाराज भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र वहां से लौट के आया, वर्षा बंद हो गई। 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई। 7वें दिन भगवान ने पर्वत वहीं रख करके सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया, साथ लेके चले वृंदावन में पहुंचे। जब भगवान कन्हैया वृंदावन में पहुंचे तो माँ यशोदा ने भगवान कन्हैया के भोजन के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। अब मैया यशोदा ने 56 प्रकार के ही क्यों बनाए? मैया चाहती तो 60 बना सकती थी, 50 बना सकती थी या कम ज्यादा बना सकती थी, लेकिन 56 ही क्यों बनाए? इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? माँ यशोदा जो थी वो भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। और भगवान कन्हैया पर्वत कितने दिन तक साधे रहे थे? 7 दिन तक। तो जब 7वें दिन पर्वत रख के भगवान जब लौट के वृंदावन में आए तो पर्वत तो भगवान ने साधा, लेकिन बिना खाए पिए पर्वत को साधे रहे। तो जब भगवान लौट के आए, माँ यशोदा ने सोचा कि मेरे लाला ने 7 दिन तक कुछ भोजन नहीं करो, तो 7 दिन को इकट्ठो ही भोजन अपने लाला को कराए दे। तो महाराज भगवान कन्हैया ने भगवान कन्हैया के लिए मैया यशोदा ने 56 भोग बनाई। एक दिन में भोजन कराती थी, 8 बार पर्वत साधे रहे थे 7 दिन तक, तो 8 सत्ते 56। इसीलिए माँ यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। गोविंद भगवान की। आज महाराज भगवान ने इंद्र का जो घमंड था उसको दूर किया। भगवान वृंदावन में बड़े आनंद से रहने लगे। एक समय की बात की, वृंदावन की जितनी भी गोपियां थी वो महाराज यमुना स्नान करने के लिए जाया करती थी, लेकिन यमुना में वो नग्न होकर के स्नान करती थी। भगवान सोचने लगे कि इनको ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। तो आज परीक्षित महाराज एक दिन गोपियां गई स्नान करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो भगवान भी गए। सो गोपियों ने वस्त्र उतार के यमुना के तट पे वस्त्र रख दिए। जब यमुना तट पर वस्त्र रखे तो स्नान करने लगी गोपियां, भगवान चले। सो भगवान ने जा करके परीक्षित महाराज भगवान की, और ये हमारी बड़ी दीदी रश्मि यादव एक टिफिन देकर के सम्मानित कर रही हैं और 50-50 रुपए देकर के समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रही हैं। इनके लिए जोरदार तालियां जाएंगे। हम तो भगवान से कामना करेंगे कि हे परमात्मा, दीदी हमेशा ऐसी अमर बनी रहे और जब टिफिन में हम कले उधर के खाते रहे। अब हम भागवत में जब जाओ करें तो हम जब कले लेके जाओ करें अपनी मम्मी बनवाएंगे, ठीक? हाँ, भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, और ऐसे ही दीदी हमेशा फलती फूलती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे। बोले गोविंद भगवान की। तो परीक्षित महाराज गोपियों ने वस्त्र उतार करके तट पर रख दिए। भगवान कन्हैया ने वस्त्रों को उठाया, उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग लिए, बंसी बजाने लगे। गोपियां स्नान करके जब बाहर आई तो क्या देखा कि वस्त्र ही नहीं है। तो एक गोपी बोली, बेना जी काम काऊ के नहीं जी, केवल कन्हैया के ही है। सो गोपियां लज्जा की वजह से फिर से यमुना में घुस गई। ठंड की सीजन थी, जो महाराज अब जल उनके गले तक आ गया। जब गले तक जल आया, गोपियां ठिठुर रही ठंड के मारे। एक गोपी ने कन्हैया से कही, सुनो लाला, मेरे वस्त्र वापस कर दो। तो भाई मैया ने जय सऊ सिखाओ तुम्हें कि जहाँ स्त्रियां नहा रही हो वहां तुम वस्त्र उठाए के भाग जा, वस्त्र दे दो वापस। भगवान बोले, वस्त्र अब तुम्हें हम तभी देंगे, पहले तुम नग्न अवस्था में मेरे सामने खड़ी हो जाओ। भगवान ने जैसे ही ये वचन कहे तो गोपियां भगवान कन्हैया को अपना पति मानती थी।
और दादा जब पति मानती थी तो पति के सामने लज्जा नहीं आती है, और गोपियां ये भी जानती थी कि ये तो निर्गुण ब्रह्म है, तो इसके सामने वस्त्र पहनो फिर भी नगिन और न पहनो फिर भी नगिन। सो गोपियां भगवान कन्हैया के सामने नगिन अवस्था में खड़ी हो गई। जब गोपियां कन्हैया के सामने नगिन अवस्था में खड़ी हुई तो होने के बाद में भगवान ने महाराज आज वस्त्र तो गोपियों को दे दिए। गोपियों ने प्रश्न किया, जब तुम्हें वस्त्र दे नहीं थे तो फिर तुमने ले ही काहे को? भगवान बोले तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। अरे ये विमलेश